फिजिक्स। फिजिक्स का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही नेचर के करीब आ गए हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप समझो फिजिक्स को तो फिजिक्स होता क्या है, ये स्टडी ऑफ नेचर होता है। यानी नेचर में क्या क्या हैपनिंग हो रही हैं, साइंटिस्ट लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और हमें फिजिक्स के फॉर्म में समझ लीजिए एक फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया गया जिसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये हमारा पहला वीडियो है, पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी होने वाला है, इसलिए आप इसको बहुत फील के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप फिजिक्स को फील के साथ नहीं पढ़ेंगे, फील के साथ पढ़ने का मतलब होता है कि आप जब तक फिजिक्स के करीब नहीं आओगे, आप फिजिक्स से प्यार नहीं करोगे, तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझना है तो सबसे पहले तो आपको फिजिक्स के करीब आना पड़ेगा, फिजिक्स पर अपना टाइम देना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। फिर ऐसे ही आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा और फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है यूनिट 1, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इन दोनों चैप्टर में हमको स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है, ऐसे चार्ज जो हमेशा रेस्ट में होंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। यानी स्टैटिक चार्जेस के बारे में ही हमको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, अगर हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करें और वो चार्जेस क्या हो, रेस्ट पर हो, तो अगर रेस्ट वाले चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ हूं, थोड़ा इसको आप समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, मतलब वे चार्जेस जो रेस्ट पर होंगे उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में आएगा। हियर वी स्टडी द फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द स्टैटिक चार्ज। ये कहने का मतलब ये कि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो पढ़ेंगे जो रेस्ट में रहेंगे, लेकिन हम लोग उसके प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ेंगे कि चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके वजह से जो फील्ड्स आसपास बनेगा चार्ज की वजह से उसके बारे में पढ़ेंगे। और पोटेंशियल का मतलब होता है कि चार्जेस का जो डिफरेंस है, उस पर जो भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उसके डिफरेंट प्लेसेस पर उसका अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। आगे इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ स्टैटिक चार्ज, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके फोर्सेस के बारे में, फील्ड्स के बारे में और पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमको टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में वो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझते हैं क्या होता है। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वैसे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल तरीके से आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो तो इतना आपको पता है, कोई भी जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है और एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल में तो बहुत आगे हमको पढ़ना है। बाकी न्यूक्लियस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 12 और 13 में हमको न्यूक्लियाई करके चैप्टर मिलेगा, उधर हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हमारा वो मैटर नहीं है कि न्यूक्लियस क्या होता है, हमको बेसिकली यहाँ पर समझना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है कि जो एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब अंदर का, यानी किसी भी एटम के अंदर का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर के अंदर में, जो क्या करता है, गिव्स राइज द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच जो फोर्सेस लगते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। या आप आम भाषा में आप ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी यानी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और इसका जो एसआई यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम में, जो यूनिट है वो कूलाम्ब होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम्ब नामक साइंटिस्ट ने ही इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले पता लगाया था, उन्होंने इन्वेंशन किया था, इसीलिए उनके ऑनर में, उनके नाम पे ही इसका जो यूनिट रख दिया गया वो क्या है, कूलाम्ब है। अब देखिए, अ प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आपको पता भी है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों में होती है, लेकिन एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका आपको यूजेस हर चैप्टर में करना है। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 14 तक, जो भी आपके सिलेबस में बच्चों, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक बात को आपको ध्यान से रखना है, नोट करते हुए जाना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो तो लास्ट वाले टॉपिक से उसको को रिलेट करके आप अच्छे से पढ़ पाओ। क्योंकि अगर आप लास्ट वाला टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है, और प्रोटॉन पे इतना ही होता है, वो क्या होता है, लगभग प्लस में होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा कुछ और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। Large scale matter that consists of equal number of electron and proton is electrically neutral. If there is an excess of electron, the body has a negative charge, and an excess of फोटोन द रिजल्ट इन पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग क्या है, पहले समझ लीजिए। अगर हम लार्ज स्केल यानी बहुत बड़े मैटर के लिए बात करें, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो न्यूट्रल बॉडी। मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन हो लगभग उतने इलेक्ट्रॉन भी हो, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि वो बॉडी न्यूट्रल है, यानी वो चार्ज नहीं है, ना तो निगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक्सेस किसी का भी नहीं है, ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना तो ज्यादा प्रोटॉन है। लेकिन अगर इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, एट दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। और इसका उल्टा अगर हो जाए, अगर उस बॉडी में या उस मैटर में प्रोटॉन्स ज्यादा हो, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसी बात को मैं यहाँ पर डिटेल में लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो पॉज कर करके आप बीच बीच में इसको नोट करते जाइए। एक छोटा सा टॉपिक और है, कंडक्टर और इंसुलेटर। वैसे आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हो, आप जानते हो कंडक्टर इंसुलेटर बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा उसको भी मैं कवर कर देता हूं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होता है। तो बच्चों, कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें हम लोग कंडक्शन कर सके। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। जैसा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है ना घर में सप्लाई, अगर उस करंट को आप किसी के थ्रू पास करवा सको, तो ऐसे हम लोग मैटर को क्या बोलेंगे कि वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर में बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए। तो इसका देखिए डेफिनेशन में लिख दिया हूं, द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी वो सबस्टेंस या वो मैटर जिसके थ्रू एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो सके बहुत आसानी से बिना रुके हुए, ऐसे हम लोग मटेरियल को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, विच मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो मेटल्स में आपका सबसे अच्छा अगर कंडक्टर का बात करें तो सिल्वर होता है, बट सिल्वर इतना कॉस्टली होता है कि उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई सिल्वर का वायर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ना, इसलिए हम लोग उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉपर आता है। तो आप देखते हो ना कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का आपका सप्लाई होता है वो कॉपर के वायर यूज़ किए जाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि कॉपर। ह्यूमन, आपको भी पता है अगर आप करंट कहीं पर सप्लाई अगर आप उसको पकड़ लो तो आपके शरीर में करंट का फ्लो होता है, और आपको कोई टच करता है तो उसको भी फील होता है, मतलब ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन एनिमल्स भी हो सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे और चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, कंडक्टर है। यानी जिसमें भी ये प्रॉपर्टी पाया
लगाया जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग इंसुलेटर को देख लेते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? अब देखिए, अगर आप कंडक्टर समझ चुके हो तो इंसुलेटर तो समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि इंसुलेटर जस्ट उसका उल्टा होता है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता। ऐसे हम लोग बॉडी को क्या बोलेंगे, वो इंसुलेटर है। देखिए डेफिनेशन में भी मैं इसी बात को लिखा हूँ, द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी ऐसे मैटर्स या ऐसे एलिमेंट या ऐसे सबस्टेंस जिसमें करंट का फ्लो बहुत आसानी से नहीं हो सकता, कुछ कंडीशंस हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे तो होगा, उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ऐसे हम लोग सबस्टेंस को क्या बोलेंगे भाई, वो इंसुलेटर है। In the atom of such substances, electrons of the outer shell are tightly bound to the nucleus। भाई न्यूक्लियस के बारे में बहुत डिटेल स्टडी आपको करना है चैप्टर नंबर 13 में, न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूक्लियस में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है कि जो बाहरी ऑर्बिट के, यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो कराने में। तो यहाँ पर जितने भी बाहरी ऑर्बिट में जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन के साथ। जो अंदर में प्रोटॉन है उससे टाइटली बाउंड होते हैं और वो फ्री नहीं होते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह उनका फ्लो हो सके। इसीलिए इंसुलेटर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। तो ऐसे सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ग्लास। ग्लास में आप देखो करंट का फ्लो नहीं होता है, रबर में भी नहीं होता है, प्लास्टिक में भी नहीं होता है। देखो आप स्क्रू ड्राइवर वगैरह बनाया जाता है या प्लास वगैरह बनाया जाता है, तो आप देखते हो ना कि प्लास्टिक का उसमें कवरिंग किया जाता है, ताकि जब हम लोग कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो हमको करंट का फील ना हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक और भी सूखी लकड़ियाँ वो भी आपका है। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो। तो इस तरीके से हम इंसुलेटर को भी डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये पहला वीडियो मेरा जो भी है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो मैं आपको बता दूं, और मैं पुराने सब्सक्राइबर को भी बता दूं कि अब मैं एक तरफ से फिजिक्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस साल एंड तक मैं पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 से 14 तक आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो या हमारे आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो जल्दी से, अगर आप अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है या अभी तक आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन करेंगे, जो इसका नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम लोग करेंगे, यानी इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करें विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। तो बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन में। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।